Afternoon, students. From today, we are going to start with a new chapter of business studies, which is chapter 10, internal trade. Okay. First of all, in this chapter, we must know what is trade. Okay. So let's start reading the introduction part. Trade refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. Mankind has been engaged in trading in some form or the other since early days of civilization. ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड का मतलब होता है जब भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए सामान को बेचते हैं या सामान को खरीदते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेड। ठीक है। ट्रेडिंग में जो भी पर्सन है वो इंगेज है बहुत बहुत पुराने टाइम से। आपने सुना होगा जो पहले टाइम पे जो व्यापारी होते थे गांव में, वो ट्रेडिंग करते थे, छोटी मोटी चीज़ों से शुरू हुआ था और आज जो ट्रेड है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। The importance of trade in modern times has increased as a new products are being developed every day and are being made available for consumption throughout the world. तो ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और कंजम्पशन भी, लोगों का कंजम्पशन लेवल जो है वो भी जो है पूरी दुनिया में उस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से कंजम्पशन की भी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। No individual or country can claim to be self-sufficient in producing all the goods and services required by it. कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती या ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो सारे जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको वो खुद प्रोड्यूस कर सकती है। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए और बाइंग एंड सेलिंग के लिए। Thus, each one is engaged in producing what is best suited to produce and exchanging the excess product with others. तो हर एक कंट्री या हर एक प्रोड्यूसर अपने आप में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को अपने आप से प्रोड्यूस कर पाए। तो जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो है वो बेस्ट है ना, उसके जैसे हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन जो इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट है उनके लिए जो हमारी कंट्री है वो दूसरी कंट्री पर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्री या जो भी प्रोड्यूसर जिस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है उसको वो प्रोड्यूस करे, और अगर उसकी एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब अगर वो अपनी कंट्री में उस चीज़ को ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर लेता है तो वो दूसरी कंट्री के साथ में अपनी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है, और ये एक्सचेंज ही हमारा कहलाता है ट्रेड। ठीक है। On the basis of geographical location of buyers and sellers, trade can broadly be classified into two categories. ठीक है। तो बायर एंड सेलर की जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेड है उसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज़ योर एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि इंटरनल, इस चैप्टर में हम लोग अभी सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में भी। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन आ कंट्री इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रेडिंग अपनी ही कंट्री के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज की हो रही है, अगर वो अपनी ही कंट्री में हो रही है तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे किसी बाहर की किसी आउटसाइड कंट्री से जो है आपका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, सामान का किसी भी तरह का लेन देन किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होगा। यहाँ इंटरनल ट्रेड में आपको जो प्रोडक्शन करना होगा वो अपनी कंट्री में करना होगा, और बाइंग एंड सेलिंग जो होगा उन प्रोडक्ट्स का वो भी अपनी ही कंट्री में होगा। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन वहीं पर अगर हम जो है दूसरी कंट्री के साथ में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने सामान की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड।
ठीक, अगर अपनी कंट्री में करते हैं तो वो इंटरनल ट्रेड हो गया, अगर हम दूसरी कंट्री के साथ में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कसेस इन डिटेल द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन प्रमोटिंग इंटरनल ट्रेड। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पूरा इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड के क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट जो है रीडिंग व्हाट इज इंटरनल ट्रेड। Buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation are referred to as internal trade। मतलब कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज है उसकी उसकी खरीदना और उसको बेचना अपनी ही कंट्री के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज का मतलब है अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ है लखनऊ में, लखनऊ से आप कानपुर में जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, लखनऊ से आप आगरा में कर रहे हैं, इलाहाबाद में कर रहे हैं, मतलब अपनी ही कंट्री के अंदर अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कि वो क्या है, इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, whether the products are purchased from a neighborhood shop in a locality or a central market or a departmental store or a mall or even any door-to-door salesperson or from an exhibition, all these are examples of internal trade as the goods are produced from the individual or establishment within a कंट्री। मतलब कोई भी सामान या कोई भी चीज़ आपकी कंट्री के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड का पार्ट होगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने दिए हैं कि वेदर द प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ नेबरिंग शॉप, आसपास के किसी शॉप से आपने जो है सामान खरीदा, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट कहलाएगा। या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब एक ही जो है छोटी सी आपकी बिल्डिंग टाइप की है, एक छोटी सी ऐसी शॉप है जहाँ पर आपके वैरायटी ऑफ जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड यू हैव टू गो देयर एंड पिक अप द प्रोडक्ट। लाइक जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सिटी कार्ट का, ठीक है, वी मार्ट का, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और उसमें आपने जो है कोई भी एक प्रोडक्ट जो अपनी पसंद का है आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या हम मॉल को कहें, मॉल में क्या होता है, मॉल में जो है एक पूरा डिपार्टमेंट नहीं होता है, मतलब एक रूफ नहीं होती है, वहाँ पे पूरी एक बिल्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है खाने पीने का भी सामान मिलेगा, मूवी भी देख सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, गुड्स आपके जो डेली हाउस होल्ड के हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वैरायटी अलग अलग जब शॉप्स हो जाती हैं तो वो आपकी मॉल कहलाती हैं, और जब वही शॉप्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लासीफाई होती हैं तो वो आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अपनी ही एरिया से या अपनी ही कंट्री के अंदर अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा क्या, आपका इंटरनल ट्रेड। ठीक है, नो कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी इज लिवीड ऑन सच ट्रेड एज गुड्स आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड आर मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो यहाँ पर जब इंटरनल ट्रेड होगा तो उस केस में जो पर्सन होगा उसको कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी या उसको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। इम्पोर्ट और कस्टम ड्यूटी क्या होती है ये भी हम इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ही कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और हमारी ही डोमेस्टिक कंट्री मीन्स जिस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ही वो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और कंज्यूम भी वहीं पर ही उन गुड्स को होना है। Generally, payments has to be made in the legal tender of the country or any other acceptable currency। जो पेमेंट होगी वो बेसिकली क्योंकि अपनी ही कंट्री है तो अपनी ही कंट्री की जो करेंसी होगी उसी में उसका पेमेंट होगा। इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, एक है हमारा होलसेल ट्रेड और दूसरा हमारा रिटेल ट्रेड। ठीक है, जनरली for products which are to be distributed to a large number of buyers who are located over a wide geographical area।
it becomes very difficult for the producer to reach all the consumers or users directly. तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे, क्योंकि हमारे कंज्यूमर जो हैं या हमारे जो बायर्स हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा जो प्रोड्यूसर होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हर यूज़र के पास में, ठीक है, डायरेक्टली उससे जो है कांटेक्ट कर सके या डायरेक्टली अपना बनाया हुआ सामान उसको सेल आउट कर सके. For example, if vegetable oil or bathing soap or salt produced in the factory in any part of the country are to reach millions of consumers throughout the country, the help of wholesaler and retailer becomes very important. अब एक फैक्ट्री है जिसने जो है मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस किया या बाथिंग सोप प्रोड्यूस किया या सॉल्ट प्रोड्यूस किया, अब उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स तक अपना ये प्रोडक्ट जो है पहुंचाना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अकेले ही काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको होलसेलर और रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी. Purchase and sale of goods and services in large quantity for the purpose of resale or intermediate use is referred to as wholesale trade. Wholesale trade क्या होता है, जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं ये सामान को परचेज़ करते हैं, ठीक है. और डायरेक्टली परचेज़ किससे करते हैं, डायरेक्टली परचेज़ करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर से. किस लिए परचेज़ करते हैं, अपने खुद के जो है कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज़ करते हैं, ये परचेज़ करते हैं उसको फिर से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए, ठीक है. On the other hand, purchase and sale of goods are relatively small quantities generally to the ultimate consumers is referred to as retail trade. अब ये होलसेलर रिटेलर को सामान बेचेंगे और रिटेलर इसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचेगा, किसको, कंज्यूमर्स को, ठीक है. तो होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से बल्क में लेता है, लार्ज क्वांटिटी में सामान लेता है, उसके बाद ये रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में, जितनी रिटेलर को ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में उसको सेल करता है, और रिटेलर फाइनली अपने कंज्यूमर या अपने कस्टमर्स को वो सामान पहुंचाता है, सेल करता है. ट्रेडर्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड are called wholesale traders and those dealing in retail trade are called retailers. तो जो पर्सन, जो ट्रेडर्स हैं हमारे, जो होलसेल ट्रेड में डील करेंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे होलसेल ट्रेडर्स या होलसेलर, ठीक है. वहीं पर हमारे जो रिटेल ट्रेड में ट्रेडर्स डील करेंगे उनको नाम हम देते हैं रिटेलर्स, ठीक है. आप होलसेल ट्रेडर्स भी कह सकते हैं और होलसेलर भी बोल सकते हैं, और आप रिटेलर्स बोलेंगे जो रिटेल ट्रेड में डील करेंगे. बोथ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स आर इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हु परफॉर्म वेरी यूजफुल फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स. तो चाहे होलसेलर की बात करी जाए, चाहे हम रिटेलर की बात करें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट इंटरमीडियरीज होती हैं. इंटरमीडियरीज का क्या मतलब है, इंटरमीडियरीज का मतलब है लिंक होती हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द यूजर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है. इंटरनल ट्रेड एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन द नेशन स्पीडली एट अ रीजनेबल कॉस्ट. इंटरनल ट्रेड में जो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे नेशन के अंदर वो बहुत इसी वजह से तेज़ी से होता है, और रीजनेबल कॉस्ट, बहुत महंगे जो है कॉस्ट पे भी नहीं, ऐसी कॉस्ट जो हमारा कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, ऐसी कॉस्ट पे उसको हम जो है सेल करते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा ट्रेड के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा थोड़ा सा इंटरनल ट्रेड के बारे में. सो जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक, ओके, फ्रॉम योर नोट्स एंड दिस NCERT book. From tomorrow we will start discussing about wholesale trade. Thank you children. Have a nice day. God bless you all.